हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा का हिंदी विषय लेने जा रहे हैं और पहली पोएम है हमारे सामने। तो कविता का नाम है हे मातृभूमि। तो हमें यहाँ से क्या सीख मिलेगी ये कविता से? तो कवि हमें बताना चाहते हैं कि मातृभूमि के प्रति उनका आदर क्या है, वो मातृभूमि के लिए क्या करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे उन्होंने कविता में बताया। तो हम देखेंगे। चलो मैं पहले पढ़ लेता हूँ, अच्छे से रीडिंग करूँगा, आप ध्यान दीजिए। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीच शीश पे चढ़ाऊं। माई, समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। तो अब हम देखेंगे वो पंक्तियां जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है? तो देखते हैं कवि क्या यहाँ पे बोलना चाहता है, कवि हमें क्या बताना चाहता है, मातृभूमि के लिए उसका प्यार कितना है। चल, हे मातृभूमि। तो कवि अपने मातृभूमि को, जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, ये मातृभूमि, ये भारत माता, उसके लिए कवि कुछ बोलना चाहता है। तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं। शीश, शीश यानी होता है सर। वो कवि कहता है कि तुम्हारी चरणों में मैं अपना सर झुकाऊं। नवाऊं, ये शब्द का मतलब है झुकाऊं। तो कवि मातृभूमि को कहता है, तेरे चरणों में मैं अपना सर झुकाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तो भक्ति, भक्ति कौन सी? मातृभूमि के प्रति जो उसके मन में भक्ति है, उसे ही हो, उसकी तरफ से एक भेंट है जो अपनी भारत माता को देना चाहता है। तो ये भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाओ। तो मातृभूमि के शरण में वो लाने के लिए कहता है, क्या मैं वो तेरी शरण में लाऊं? माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। माथे पे क्या होगा? चंदन, और छाती पे वही माला जो भारत माता के इस धरती से उगकर आए हुए फूल है, चंदन है, उनका ही यहाँ पे यूज है। तो चंदन माथे पे लगाना है और माला छाती पे रहेगी। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, और जिह्वा, जिह्वा यानी टंग, जीभ। सो मुंह से जो भी गीत निकले वो सिर्फ भारत माता तेरा ही हो, और तेरा ही नाम मैं सदा गाऊं। तो अपने हर एक काम से, हर एक जो करना चाहता है, उससे वो मातृभूमि का सेवा करने के लिए कितना तत्पर है, वो कहना चाहता है। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो कवि आगे कहता है, ये धरती से ऐसे पुत्र उपजे हैं, ऐसे पुत्र हमें धरती से मिले हैं, राम और कृष्ण जैसे पुत्र मिले, और ऐसे धरती की धूल क्या करना चाहता है कवि? तेरी नीच शीश पे चढ़ाऊं, उस सर पे लगाना चाहता है।
सो ये भारत माता की धरती की जो धूल है वो अपने सर पे वो लगाना चाहता है। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। भी कवि कहना चाहता है भारत माता के चरणों की तरफ जो समुद्र है वो सब समुद्र हर रोज भारत माता के पद यानी पांव धो रहा है और सदा प्रणाम कर रहा है भारत माता को, उसके भारत माता के पद धोकर। और ऐसे भारत माता के चरण कवि दबाना चाहता है। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं और सुना। तो ऐसी सेवा वो अपनी भारत माता की करना चाहता है जहाँ पे भेदभाव नहीं होंगे। और ऐसा ही ये भारत माता का पुण्य नाम जो है वो हर तरफ सुनना चाहता है और सबको सुनाना भी चाहता है। और आखिर में कवि बोलना चाहता है मेरा हर एक क्षण तेरी काम में आना चाहिए, तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ। और सदा मुँह से मैं भारत माता का वो वर्णन ही गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में साऊं। और चाहे तो मैं अपना मन और देह भी उस पर बलिदान दे सकता हूँ। सो कवि अपनी भारत माता के प्रति कितना आदर है, प्रेम है, वो यहाँ से ये कवि से हमें बताना चाहता है। तो हे मातृभूमि, ये कविता आपको समझ में आई या नहीं आप मुझे बताओ। कुछ शब्द वाटिका में हमें कुछ शब्दों का मीनिंग दिया है। नवाना यानी झुकाना, शीश यानी सिर, जीवा यानी जीव, रज यानी धूल, बलिदान प्राणाहुति, निछावर देह शरीर। ठीक है। और जो भी कृतियां हैं जो पोएम से रिलेटेड है वो आप अपने होमवर्क कार्य में पूरा करेंगे। ठीक है।